वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज हम लोग यार कुछ थोड़ा सा हट करके जानते हैं। क्या जानते हैं? जीके से रिलेटेड कुछ हट करके जानते हैं। क्या जानते हैं कि आप लोग यार नाम सुने होंगे जीएसटी का। किसका? जीएसटी का नाम सुने होंगे। तो ये जीएसटी हमारी है क्या, इससे रिलेटेड यार थोड़ा सा क्वेश्चन 8-10 पॉइंट तो देख ही लेते हैं। बाकी यार जब एकदम डिटेल में क्लास ली जाएगी तो हम लोग जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं हमारी जीएसटी है क्या। ठीक है, तो जीएसटी हमारा जानते हो, जीएसटी हमारी है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है जीएसटी का। किसका? जीएसटी का। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखोगे जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, वो फैक्ट आप याद रखोगे। इसमें पहले देखते हैं कि जीएसटी हमारा लागू कब किया गया। ठीक है, जीएसटी हमारा लागू कब किया गया, यानी जीएसटी हमारा आया कब, जीएसटी हमारा आया कब। तो इसको हम लोग देखते हैं, जीएसटी हमारा लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ये आप याद रखोगे, पहला पॉइंट। दूसरा है, इसमें जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया? ये अपने यहां का नहीं है। जीएसटी जो है ये अपने यहां का नहीं है, ये अन्य देश से लिया गया एक मॉडल है। ये अन्य देश से लिया गया है। ठीक है, किसी दूसरे देश से लिया गया है। तो ये जानते हो कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। इसको भी याद रखोगे। तीसरा, तीसरा क्या है? जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी का बिल जो है वो पारित करने वाला, लागू करने की बात नहीं की जा रही, पारित करने की बात की जा रही है। तो जीएसटी पारित करने वाला प्रथम राज्य जो है हमारा, वो है हमारा आसाम। कौन सा है? आसाम। आप लोग इसको भी याद रखोगे, आसाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा हमारा, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य हमारा कौन सा है? हमारे भारत की बात की जा रही है। पारित करने की बात अगर की जाएगी तो आसाम पे टिक मारोगे, और अगर लागू करने की बात की जा रही है ना, भारत में इसको सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने लागू किया जीएसटी को? तो वो राज्य था हमारा तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना, जो हाल फिलहाल में ही इसको आंध्र प्रदेश से, मतलब ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। क्या? ये हमारा तेलंगाना, इसको आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, इसको आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया यार। ठीक है, तो इस समय अगर प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट की बात करें, ये तेलंगाना ने हमारा क्या किया था? प्रथम राज्य हमारा ऐसा है जिसने जीएसटी क्या की थी? लागू किया था अपने राज्य में। ठीक है, तो तेलंगाना आप नाम याद रखोगे, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद पांचवा, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? जीएसटी पहली बात लागू करने का सुझाव यार जानते हो, एक समिति है हमारी। कौन सी समिति है हमारी? विजय केलकर समिति। ये समिति का नाम भी याद रखोगे। फिलहाल में जब मैं पॉलिटी में संसद चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, संसद चैप्टर यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, हमारे भारत की
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसद है हमारी, जब उसको पढ़ाऊंगा तो सारी उसकी समितियां भी पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? उनकी सारी समितियां भी मैं पढ़ाऊंगा कि संसद की हमारी जो समितियां होती है। ठीक है, फिलहाल में आप लोग इसको याद रखोगे, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि आप जीएसटी को क्या करिए, लागू कीजिए भारत में। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी प्रारूप के, प्रारूप का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये वर्ड समझना है। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जी थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता जी थे, जिन्होंने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया। क्या किया? जीएसटी का प्रारूप तैयार किया, तो उन्हीं को हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। जीएसटी प्रारूप का अध्यक्ष बोलते हैं असीम दास, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। ठीक है, उसके बाद सातवां पॉइंट, जीएसटी का गठन कब किया गया? जीएसटी का गठन कब नहीं, कहां पे किया गया? भारतीय संविधान में जीएसटी का जो हमारा गठन किया गया है, यानी जीएसटी की जो बात कही गई है, वो किस आर्टिकल के तहत की गई है, किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये हमारा किया गया है आर्टिकल 279 के ए में, यानी अनुच्छेद 279 के अंतर्गत हमारे जीएसटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अभी 2-3 पॉइंट इसमें, तो उसके आगे देखते हैं। 8वां पॉइंट इसमें देखते हैं। ठीक है, 8वां देखते हैं, जीएसटी अधिनियम किस में दिया गया है? किस, यदि गठन की बात नहीं की जा रही, वहां हम लोगों ने गठन की बात की, यहां पे हम लोग अधिनियम की बात करते हैं। जीएसटी अधिनियम किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 101 के तहत, 101 के तहत, ये भी याद रखना है। उसके बाद जीएसटी पारित किया गया, कब किया गया? यानी इसका संशोधन किया गया है, संशोधित कर को इसको लाया गया है। तो इसका संशोधन कब किया गया? जीएसटी का संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा, वो कब किया गया? तो ये किया गया हमारा 100 मतलब 22वें संविधान, 100 नहीं सॉरी 22वें, ओनली 22वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, संशोधन, जिसको ये अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है संशोधन। ठीक है, संशोधन 22वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। देखते हैं यार, उसके बाद देखते हैं जीएसटी पारित करने वाला ये यार दिया गया है 122 में, सॉरी केवल 22 नहीं, 122 ही है, 122 ही है। ठीक है, उसके बाद 10वां, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है हमारा? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है हमारा? तो ये दिल्ली में है, इसको भी आप याद रखोगे। जीएसटी परिषद का जो हमारा मुख्यालय है वो कहां पे है? वो है हमारा दिल्ली में। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे जीएसटी बिल के अध्यक्ष है हमारे कौन, जानते हो? वित्त मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी हैं। जीएसटी बिल के अध्यक्ष हमारे कौन है? वित्त मंत्री जी, जिनको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, गवर्नर नहीं बोलते, वित्त मंत्री। यानी अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 1 फरवरी को अपने देश का क्या किया? बजट पेश किया। तो वही हमारी जीएसटी बिल की क्या है? अध्यक्ष हैं। इस समय की अगर बात करूं कि जीएसटी बिल के अध्यक्ष इस समय हमारे कौन है, तो यार हमारे वित्त मंत्री जी हैं। वित्त मंत्री अभी हमारे कौन है? तो इस समय प्रेजेंट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। आप लोगों को अगर बजट समझ में नहीं आया, बजट आप लोग नहीं जानते हो बजट क्या होता है,
तो इसका भी आप कमेंट करोगे। उस बजट को भी समझाऊंगा कि बजट क्या होता है। 1 फरवरी को अभी इस साल का 2021 का बजट पेश किया गया। हमारा बजट पेश किया गया है कि 2020 में कितना खर्च आया था पूरा एक साल में देश में हमारे, 2021 में कितना खर्च आएगा ये उस बजट में बताया गया, और 2022 में क्या क्या किसमें किसमें हम कितना पैसा खर्च करेंगे ये हमारा उस बजट में दिया गया है। ठीक है, तो पूरा जिस तरह हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था होती है ना, हम लोग घर को क्या करते हैं, घर को हम लोग ये संभाल करके चलते हैं, इतना पैसा जोड़ करके चलते हैं। जैसे हमारा होता है ना, हर महीने का बजट बना करके चलते हैं कि हमारा महीने का इतना खर्च होगा। ठीक है, तो पहले ही हम लोग उसका, जिस दिन हमको सैलरी मिलती है महीने की पहली तारीख को, तो हम लोग सारा सिस्टम सेट कर लेते हैं कि इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इतना पैसा इसमें लगाएंगे। तो उसी तरीके ये देश जो है हमारा ना, मोदी जी के लिए ये देश पूरा घर है। तो उनको क्या करना है, उनको यार सारे सेक्टरों को पैसा यार रखना है ना, कि इसको हम किसानों के लिए इतना पैसा रखेंगे, रेलवे विभाग के लिए इतना पैसा रखेंगे, सड़क वड़क बनवाने के लिए इतना पैसा रखेंगे, ठीक है, विकास के लिए इतना पैसा रखेंगे, ठीक है, जितने हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए इतना पैसा रखना है। ठीक है, तो यही है हमारा बजट। ये क्या है, यही है हमारा बजट। तो सोचो मोदी जी के ऊपर कितना भार है। मोदी जी कौन कौन सा काम करें मेरे भाई, उनके उनके ऊपर बहुत सारा भार है। सारी चीजें उन पे नहीं छोड़ी जा सकती, कुछ बहुत अधिकार हमारा भी है। ठीक है, 12वां नंबर, जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, कितने देशों में जीएसटी को अपनाया गया। तो 160 देश है हमारे। कितने हैं, 160 देश हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी को अपनाया। ठीक है, उसके बाद जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम राज्य कौन सा है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम राज्य कौन सा है, फ्रांस है। कौन सा, फ्रांस। और हमारे भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना। ये आप याद रखोगे, फ्रांस। ठीक, उसके बाद 14वां नंबर, जीएसटी के भाग कितने होते हैं। अभी तक आप लोग केवल एक ही नाम जानते रहे होंगे कि हमारा जीएसटी होता है। आप लोग मेरे हिसाब से कुछ लोग 100% में अगर मैं बात करूं तो केवल 5% लोग ऐसे होंगे जो जीएसटी के भाग जानते होंगे। नहीं, अभी तक 95 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं, मैं विद्यार्थियों की बात नहीं और भी व्यक्तियों की बात करता हूं, वो लोग क्या करते हैं, केवल जीएसटी ही जानते हैं, जीएसटी के अलावा इसके क्या भाग है वो नहीं जानते। वो क्या करते हैं, वो नहीं जानते। तो जीएसटी के हमारे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, दूसरा है हमारा एसजीएसटी। क्या है, एसजीएसटी। तो एसजीएसटी का मतलब ये है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा हमारा हो गया स्टेट जीएसटी। उसके बाद तीसरा है हमारा सीजीएसटी। क्या है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब ये होता है, इसका यदि फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आई होप यार इतनी, ये 15 पॉइंट मैंने यहां पे नोट करवाए, 14 पॉइंट बेसिक बेसिक। अगर जीएसटी के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो ये 14 पॉइंट तो यार याद ही रख सकते हो, माइंड में अपने एक तरफ स्टोर करके छोड़ दो, एक तरफ भरा रहेगा माइंड में हमारे। ठीक है, तो इसको जीएसटी से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो बस यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के जीके रिलेटेड वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए यार बाय, गुड नाइट।